आदमी को बिहार में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है और बिहार की जनता उनको इग्नोर की है। आप 2019 के चुनाव लड़े और उसके बाद खुद पलायन कर गया, वो पलायन का पदयात्रा कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कन्हैया कुमार एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने पटना के कोतवाली थाने में खूब गाना गाया और थाने की टेबल को तबला में तब्दील कर दिया। खूब गाना गाया हम होंगे कामयाब और उसके बाद खूब गाना गाया कि जोर से साथी हल्ला बोल। अब इसे लेकर जनता दल यूनाइटेड में मांग उठी है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं नेताओं ने मांग की है कि क्यों नहीं कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि थाने में बैठकर, थाने में दूसरे लोग भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं काम करने के लिए, अपना काम लेकर, अपनी फरियाद लेकर। तो अगर थाने में न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है तो इसे लेकर गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू नेता राजेश तिवारी। तो क्या कहना है आपको इस पर? देखिए, इस पर क्या कहा जाएगा। सबसे तो पहले ये नहीं समझ में आया कि वो कांग्रेस के हैं कि वो कम्युनिस्ट के हैं, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर ये नहीं रहा है। कांग्रेस का कल्चर कानून का सम्मान रहा है। लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार ने ये दिखाया, वो दिखा रहा है कि कन्हैया कुमार जो है वो कम्युनिस्ट आज भी हैं और कम्युनिस्ट का यही नारा लगा रहे थे, कम्युनिस्ट का ही गाना गा रहे थे। कांग्रेस का एक भी गाना, कांग्रेस का एक भी जो कल्चर का उस टाइप से वो शो नहीं कर रहे थे। ये देखिए, कन्हैया कुमार का ये हताशा बता रहा है। कन्हैया कुमार ने जिस तरह से एक पदयात्रा किए और उनको स्थापित करने के लिए श्री राहुल गांधी ने जिस तरह से उनको समर्थन किया और उनके पूर्व अध्यक्ष को, जो पूर्व अध्यक्ष लोकसभा चुनाव में आपको 7 में 3 सीट या आप कह सकते हैं एक अप्रत्यक्ष रूप से 4 सीट जीतने का काम किया, जो आरजेडी 4 सीट जीती 23 लोकसभा चुनाव लड़ करके। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह था। उनके जो प्रभारी थे मोहन प्रकाश, एक विद्वान प्रभारी थे, एक जेपी आंदोलन से और महान समाजवादी रहे हैं, जो लालू यादव से आंख में आंख दिला करके बात कर सकते थे। लेकिन सबको हटा करके एक ऐसे अनाड़ी को प्रभारी बनाए जो कहीं नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस आज के डेट में 2 गुटों में बट चुकी है। कांग्रेस का हाल राहुल गांधी जी वही करेंगे जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल किए थे, और वही हाल अब बिहार में वो कर रहे हैं। यहाँ गुटबाजी और इस तरह से आपस में एक दूसरे का नुरा कश्ती हो रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में नाम मात्र का रह जाएगा, एक पहचान टाइप का रह जाएगा। नहीं, तो ये जो कार्रवाई की मांग जो उठ रही है कि कन्हैया कुमार ने थाने में जो न्यूसेंस क्रिएट किया, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर मामला दर्ज हो, क्या यह मांग उठा रही है जनता दल यूनाइटेड? यही आप एक बात बताइए, कन्हैया कुमार को देश के लोग कैसे जाना? जब देश को टुकड़े टुकड़े का नारा लगाए तब लोग जाना। जब वो कानून तोड़ते हुए देश के विभाजनकारी शक्तियों के साथ जो है वो हाथ मिलाते आए, जब वो देश का टुकड़े टुकड़े करने वाले नारा लगाए, तब उनका पहचान ही ऐसा है कि वो एक ठीक माओवादियों की वो माइंडेड आदमी है। तो निश्चय ही ये ऐसे आदमी बिहार की जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे आदमी को बिहार में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है और बिहार की जनता उनको इग्नोर की है। आप 2019 के चुनाव लड़े और उसके बाद खुद पलायन कर गया, वो पलायन का पदयात्रा कर रहे, खुद पलायन कर गए। उनसे बिहार की जनता पूछ रही कि आप थे कहाँ इतना दिन? आप गए दिल्ली में फिर से चुनाव लड़े, वहाँ भी आप हार गए। फिर बिहार में, मैंने बिहार क्या है ये कि आप इस पर रिसर्च करते रहिए, आपको कोई बिहार में स्थान नहीं है। हकीकत यह है कि कन्हैया कुमार को बिहार में कहीं कोई स्थान नहीं है। और जिस तरह से उनको राहुल गांधी जी, जिनका अपना राजनीतिक जिस तरह से उनका करियर रहा, उसी तरह से कन्हैया कुमार को स्थापित करने के, लेकिन कन्हैया कुमार देखिएगा कि फेल हो जाएंगे। और जो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, निश्चय ही इस तरह का कानून को अगर तोड़ने वाले को FIR होना चाहिए, उनको जेल में रहना चाहिए। तो आप ये मांग कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड और दूसरे जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी हो, अगर वो कानून तोड़ता है तो नीतीश राज में उसकी जगह जेल में है। निश्चय ही इतने लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सब कोई कानून का सम्मान करता है, सब कोई जानता है कि आपका हड़ताली मोड़ के बाद आगे आप नहीं जा सकते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये नौटंकी किए, और आज तक इस तरह से थाना में इस तरह से तो नहीं होता था कि आप जा करके गाना गा रहे हैं, पूरा वहाँ इनकलाबी ये कर रहे हैं। जहाँ करना चाहिए दिल्ली में तो करते करते आप आ गए 0 पर, और यहाँ पर आकर के आप नौटंकी फैला रहे हैं। तो ये गलत है।
यहाँ बिहार में कानून का राज है और इस तरह से आप कीजिएगा तो आपका जहाँ आप उचित स्थान है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो कन्हैया कुमार तो युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। कन्हैया कुमार को कहा जाता है कि वे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और इसी वजह से बिहार के युवाओं में, अल्पसंख्यकों में, दलितों में उनकी उपस्थिति, उनकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड को डर लग रहा है कन्हैया कुमार के बिहार में आने से? जनता दल यूनाइटेड को क्या डर लग रहा है? वही उनके ऊपर से कि जेएनयू का में अध्यक्ष नहीं रहा है बिहार से लोग, और उनसे अच्छे अच्छे अरे ये कहिए कि वो जो है देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। वो आप युवा में कौन उपस्थिति है? चुनाव लड़े ना, देख रहे हैं ना क्या ये युवा में उपस्थिति है। पूरा देश देश में घूम घूम के उनको ब्रांडिंग होता है, क्या उपस्थिति रहा है? फिर लड़ने जा रहे हैं चुनाव इसमें। अरे वो लड़े, लोकतंत्र है, इसमें सबको लड़ने का अधिकार है। लेकिन आप ऊपर युवा की बात कर रहे हैं तो युवा में उनका कहीं कोई भी बिहार का युवा, देश का युवा इनके जैसा नहीं बनना चाहेगा। कोई भी युवा नहीं बनना चाहेगा। क्या देश विरोधी ताकत को क्यों भाई? डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, पीएचडी की है उन्होंने। कौन नहीं, बहुत सारे जो है लोग आप देख लीजिए, जो अवांछित लोग हैं वो पीएचडी किए हुए हैं। कौन नहीं किए हुए हैं? अब उससे नाम गिनाना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर एक से एक पीएचडी होल्डर है, इसका मतलब क्या हो गया? आप जेएनयू में पढ़ लिए, इसका मतलब आपको देश विरोधी गतिविधि करने का आपको लाइसेंस मिल गया। कहाँ देश विरोधी? कौन से देश क्या विरोधी? ये तो कानून के तहत उनका हुआ है ना। और युवाओं में कहीं लोकप्रिय नहीं है। वो हकीकत ये है कि वो जिस तरह से प्रोजेक्ट उनको किया जा रहा है, देश में प्रोजेक्ट करके फेल कर दिया गया। अब कम्युनिस्ट पहले प्रोजेक्ट किया, कम्युनिस्ट फेल होगा, उसके बाद यहाँ है, यहाँ भी देखिएगा वो निश्चय ही बिहार की जनता उनको फेल कर दी। दिल्ली करी दी, हर चुनाव में जहाँ जाते हैं वहाँ से ये भी रिश्ता जोड़ते हैं। क्या क्या स्थिति होता है देख लीजिए। आज स्थिति है कि बिहार और देश पूरा, बिहार में जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज हम लोग सबको ये कि बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व में देश आगे बढ़ रहा है। नहीं तो कन्हैया कुमार को तो आप लोगों को पसंद आना चाहिए कन्हैया कुमार को, क्योंकि कन्हैया कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वे यहाँ चुनाव लड़ेंगे और उनको लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच काफ़ी गतिरोध है, दरार की स्थिति बन रही है। तो इससे तो आप लोगों को फायदा होगा। हम लोग को उससे क्या फायदा? हम लोग, हमारे नेता हमारे काम पर विश्वास करते हैं। वो दूसरे दल में क्या हो रहा है वो कांग्रेस और आरजेडी का नूरा कसती है। नहीं तो अगर चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार तो नहीं जीतेंगे। कहाँ? चुनाव तो दो बार लड़ चुके हैं उनको। वो तो 2 चुनाव लड़ चुके हैं ना, बिहार से भी लड़ चुके हैं और दिल्ली से भी लड़ चुके हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति रहा। वो जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं उनका, राहुल गांधी का पद चिन्हों पर वो उनका भी है, सब जगह साफे हो जाता है। इसके पहले ये देखिए कन्हैया कुमार क्या है, ये झूठ फैलाने का एक है और बहुत सफाई तरह से कम्युनिस्ट वाला झूठ फैलाते हैं। तो झूठ फैला करके बिहार की जनता को तो उनकी पदयात्रा में देखिए कितना समर्थन मिला है युवाओं का। जहां जहां पदयात्रा गई वहां वहां युवाओं का हुजूम उनके साथ एकदम देखे उनके इतना समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा गया अपने अंगरक्षकों द्वारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा गया था। ये नहीं कल्चर था, ये स्थिति हुआ। इसलिए कितना समर्थन मिला है वो सब कोई जान रहा है। ये हम वही बता रहे हैं कि बिहार की जनता इस टाइप के युवा बनना पसंद नहीं करता। इस टाइप के युवा अपने को अपना नेता नहीं मानता है। नहीं, कन्हैया समर्थक कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल बुरी तरह से डरे हुए हैं कन्हैया कुमार के बिहार के चुनावी मैदान में उतरने की जो संभावना बन रही है उसको लेकर। अरे भैया आप कहें इतना लेट कहेंगे? आप 2019 में उतरबे किए, सीपीआई के टिकट पर उतरे तो उतरे थे ना जी, कन्हैया कुमार थे ना। और दिल्ली के किसके टिकट पर लड़े थे? दिल्ली में किसके टिकट पर लड़े थे? इतना दिन जो अन्य प्रदेशों में चुनाव प्रचार किसके टिकट पर कर रहे थे? किसके सीट पर कर रहे थे? कांग्रेसी बन के कर रहे थे। आप लोग मतलब कन्हैया कुमार से डरे हुए नहीं हैं? कन्हैया कुमार के कोई सीरियस लेता ही नहीं है। कन्हैया कुमार के क्यों हम ये करेंगे भाई? ये आपस में उन लोगों का नुरा कसती करें। आरजेडी और कांग्रेस दोनों देखिए एक देश के पप्पू हैं, एक बिहार के पप्पू हैं। ये दोनों में नुरा कस्ती चल रहा है और दोनों एक दूसरे के कर रहे हैं। तो इसमें कहीं किसी का कोई, कांग्रेस बिहार में प्राय और आरजेडी एक बार जब लालू यादव आंख दिखाएंगे तो फिर से वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। तो सुना आपने कि जनता दल यूनाइटेड के नेता राजेश तिवारी हमें बता रहे थे कि कोई डर नहीं है किसी भी, न जनता दल यूनाइटेड में न किसी दूसरी सत्ताधारी पार्टी में। लेकिन जो हमें खबर मिल रही है कि जो
पदयात्रा निकली उसमें युवाओं का एक बड़ा हुजूम कन्हैया कुमार के साथ चल रहा था और जब थाने में पहुंचे तो वहां भी उन युवाओं ने अपना पूरा जोश खरोश दिखाया। हालांकि यह अलग बात है कि थाने में वे गीत गाने लगे और गाना गाने लगे। इसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड और जो दूसरे सामाजिक दल संगठन हैं वे यह मांग कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार के खिलाफ इसे लेकर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।